नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है शिकारी औरतें। आज मैं आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपको भी कभी उनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं बम्बई में था। फिल्मिस्तान से आमतौर पर बरकी ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन इस रोज मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर बहस व मुबाहिसा होता रहा। जब मैं बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्शा ठीक था, उसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी। ऐसा लगता था कि वह फिल्म का मंजरनामा लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पोल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतजार करने लगा। मैं तेज चलने का आदी हूँ, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया था। विक्टोरिया आई और मैं उसमें चढ़ बैठा। मैंने कोचवान से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मौसम खुशगवार था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो एक आदमी सर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए सदा लगा रहा था, कुल्फी, कुल्फी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने के लिए कहा और उस कुल्फी बेचने वाले से कहा, एक कुल्फी दो। मैं असल में अपनी तबीयत का तकदूर किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दोने में कुल्फी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक कोई धम से विक्टोरिया में आन घुसा। काफी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे रंग की सांवली लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वो मुस्कुरा रही थी। दोने में मेरी कुल्फी पिघलना शुरू हो गई। उसने कुल्फी वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, मुझे भी एक दो। इसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चिट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने इससे पूछा, कहाँ? जहाँ भी तुम चाहते हो। मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही चलो। तुम हो कौन? कितने भोले बनते हो। मैं समझ गया कि वह किस कुमाश की लड़की है। चुनांचे मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं और ये विक्टोरिया भी गलत है। कोई टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे से बहुत खुश हुई। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे नजात कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालता तो उधम मच जाता। फिर मैंने ये सोचा कि औरत जात है, कहीं यह फायदा उठाकर ये बवेला न मचा दे कि मैंने इससे नाशाइस्ता मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि यह मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बीबी अस्पताल पहुंच गए। वहां टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों इस पर बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे जेर लब कहा, मुझे कहीं भी जाना है। ये लो 10 रुपए। इस लड़की को जहां भी तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे। इस ईरानी होटल से सस्ते मिल जाएंगे। मैं फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। गहरे रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर उससे मुखातब हुआ, 3 ले आएंगे। और उसने मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। बम्बई की ही वाकया है। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि एक घाटन जो बड़े तीखे नक्शों वाली थी वे बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वो आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरे सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगाकर मुस्कुराने लगी। मैंने इससे पूछा, कौन हो तुम? तुम पहचानते नहीं? मैंने आज ही पहली दफ़ा तुम्हें देखा है। साला झूठ मत बोलो, 2 रोज़ देखता है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा नौकर फजलदीन आ गया। उसने उस तीखे नक्शों वाली घाटन को अपनी तहवील में ले लिया। ये वाकया लाहौर का है। मैं और मेरा एक दोस्त रेडियो स्टेशन जा रहे थे। तब हमारा तांगा असेंबली हॉल के पास पहुंचा तो एक तांगा हमारे अक्ब से निकलकर आगे आ गया। उसमें एक बुर्का पोश औरत थी जिसकी नकाब निमुआ थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से जो पिछली नाशिस्त पर बैठा था कहा, यह औरत बदचलन मालूम होती है। तुम ऐसे फैसले एकदम मत लिया करो। बहुत अच्छे जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूँगा। बुर्का वाली औरत का तांगा
हमारे तांगे के आगे था। वो टिकटिकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज कर दिया। उसके आध ढक चेहरे पर मुझे कोई रद्द अमल नजर न आया, जिसमें मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त गटकने लगा। उसको मेरी इस नाकामी से बड़ी मुसर्रत हुई। लेकिन जब हमारा तांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था, तो बुर्कापोश औरत ने अपना तांगा ठहरा लिया और वो नीम उठी हुई निकाब के अंदर मुस्कुराती हुई आई और हमारे तांगे में बैठ गई, मेरे दोस्त के साथ। मेरी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। मैंने उस बुर्कापोश औरत से कोई बात न की और तांगे वाले से कहा वो रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब मेरे दोस्ताना मरासीम थे। मैंने उससे कहा, ये खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई, आपके पास ले आया हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज़ का इम्तिहान कराया, जो काफ़ी इम्तिनान बख्श था। जब वो ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन इसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शककंदी की तरह भूबल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें करते रहे कि इतने में चपरासी आया। उसने कहा कि बाहर एक तांगा वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज़्यादा अरसा गुजरने पर वो तंग आ गया है। चुनाचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ। क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा है कि मेरा किराया अदा करो। मैंने जनाब किसी से कुछ नहीं कहा। उसके तांगे के साथ ही एक दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था, मेरे पास आया और कहा, वो औरत जो आपके साथ गई थी कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी उसने 2 घंटे मुझे खराब किया है। कभी उधर जाती थी, कभी इधर। मैं तो समझता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हो? जी मैं अपना किराया चाहता हूँ। मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया। उस बुर्कापोश औरत ने, जो अपना बुर्का उतार चुकी थी, कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई। मैं दे दूंगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे के पास पड़ा था उठाया, उसको खोला, मगर उसमें एक पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पीने और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहाँ डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उनसे रुखसत तलब की। बाहर आकर उस तांगे वाले को 2 घंटे का किराया अदा किया और उस औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुमने तांगा ले लिया और तुम्हारे पास एक भी कौड़ी नहीं। वो खिसियानी हो गई। मैं आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बुरा हूँ। तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो। तुम्हारी आमदन की सूरत पैदा हो जाएगी। ये बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है, इसे तर्क करो। मैंने उससे मजंग के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। इत्तेफाकन मुझे एक काम से वहाँ जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे थे। ये भी लाहौर का ही वाकया है। चंद रोज हुए मैंने अपने दोस्त को मजबूर किया कि वो मुझे 10 रुपये दे। उस दिन बैंक बंद थे। उसने माजूरी का इजहार किया, लेकिन जब मैंने इस पर जोर दिया कि वो किसी न किसी तरह से 10 रुपये पैदा करे, इसलिए कि मुझे अपनी एक इल्लत पूरी करना है जिससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो, तो उसने कहा, अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो गालिबन इस वक्त कॉफ़ी हाउस में होगा, वहाँ चलते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। हम दोनों तांगे में बैठकर कॉफ़ी हाउस पहुँचे। माल रोड पर बड़े डाक खाने के करीब एक तांगा जा रहा था। उसमें एक निसवारी रंग का बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। उसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वो तांगे वाले से बड़े तकल्लुफ़ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। हमें उसके अल्फाज सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके होठों की जुम्बिश से जो कुछ मालूम होना था हो गया। हम कॉफ़ी हाउस पहुँचे तो औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मेरे दोस्त ने अंदर जाकर 10 रुपयों का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वो औरत निसवारी बुरके में जाने किसकी मुंतजिर थी। हम वापस आने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नजर आए। हम दोनों तांगे से उतरकर तरबूजे परखने लगे। हमने बाहम फैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनकी शक्लो सूरत बेढंगी थी। जब उठे तो क्या देखते हैं कि वो निसवारी बुरका तांगे में बैठा तरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। आपने अभी तक ये निसवारी रंग नहीं पकड़ा? उसने कहा, हटाओ जी, ये सब बकवास है। हम वहाँ से उठकर तांगे में बैठे। मेरे दोस्त को करीब एक ही मिनट में केमिस्ट के यहाँ जाना था। वहाँ से 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा कि निसवारी बुर्का उसी तांगे में बैठा जा रहा है। मेरे दोस्त को बड़ी हैरत हुई। ये क्या बात है? ये औरत क्यों बेकार घूम रही है? मैंने कहा, कोई न कोई बात जरूर होगी।
हमारा तांगा हॉल रोड को मुड़ने ही वाला था कि वो निसवारी बुरका फिर नजर आया। मेरे दोस्त गो कुंवारे हैं, लेकिन बड़े जाहिद। उनको न जाने क्यों उसको साहट पैदा हुई कि उस निसवारी बुरके से बड़ी बुलंद आवाज में कहा, आप क्यों आवारा फिर रही हैं? आइए हमारे साथ। उसके तांगे ने फौरन रुख बदला और मेरा दोस्त सख्त परेशान हो गया। वो निसवारी बुरका हम कलाम हुआ तो उसने उससे कहा, आपको तांगे में आवारागर्दी करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त ने उस निसवारी बुरके से शादी कर ली। धन्यवाद।